वैसे तो आज हम शुरुआत करने वाले थे एक बहुत बड़ी खबर से, और वो खबर ये है जिसमें आज हम आपको ये बताने वाले थे कि टीआरपी की चोरी कैसे की जाती है। लेकिन अब उससे भी बड़ी एक और खबर आ गई अब से थोड़ी देर पहले, और वो बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो 74 वर्ष के थे और रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और हार्ट की समस्या थी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। 24 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इसी कारण वो बिहार चुनाव में भी सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे थे और बड़ी बड़ी बैठकों में वो दिख नहीं रहे थे। फिलहाल वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। रामविलास पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का एक अनूठा रिकॉर्ड है। वो वीपी सिंह के साथ काम कर चुके हैं जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एचडी देवेगौड़ा की सरकार में काम किया, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री वो रहे। यानी चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी तीसरे मोर्चे की सरकार हो, वो हर सरकार में मंत्री रहे हैं। ये सभी अलग अलग दलों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने इन सभी के साथ मिलकर काम किया। दलित राजनीति का उन्हें बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है और जीवन भर उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए और दलितों के लिए काम किया। और उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी दलितों की पार्टी मानी जाती है। और बिहार के चुनावों से ठीक पहले उनकी इस तरह मृत्यु हो जाना बिहार के चुनावों पर भी एक बहुत गहरा असर डालेगा। रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पहले वो जनता दल में थे, लेकिन वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। और फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी से गठबंधन कर लिया और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो उनकी कैबिनेट के सदस्य बन गए। रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर लगभग 32 वर्ष लंबा रहा, जिसमें उन्होंने कुल 11 चुनाव लड़े, जिनमें से 9 में उनकी जीत हुई। इस बार लोकसभा के लिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मनमोहन सिंह की सरकार में वर्ष 2004 से 2009 तक वो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री रहे। वाजपेयी जी की सरकार में वर्ष 2001 से 2002 तक केंद्रीय खनिज मंत्री रहे। गुजरात दंगों के बाद उन्होंने वाजपेयी सरकार से तब इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही 1999 से 2000 तक वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे। 1996 से 98 तक वो देश के रेल मंत्री रहे और इस दौरान एचडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। 1989 में भी वो वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले में एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और 1969 में वो बिहार पुलिस में डीएसपी के पद के लिए चुने गए थे। लेकिन उसी साल वो बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गए, यानी डीएसपी ना बनकर, पुलिस में ना जाकर वो राजनीति में आ गए और फिर विधायक बन गए। रामविलास पासवान को याद करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही रामविलास पासवान से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा तब नहीं था कि एक दिन अचानक इस तरह वो चले जाएंगे। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। आज केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे एक सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी
वो अच्छा चल बसे, बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज़ में दुख सुख में समाचार लेना, पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवार जन को शक्ति दे। कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी, आप सदा याद रहेंगे। रामविलास पासवान की खास बात ये थी कि वो सभी लोगों में, चाहे वो उनके अपनी विचारधारा के लोग हों, अपनी पार्टी के लोग हों, अपने गठबंधन के लोग हों या उनके विरोधी हों या फिर मीडिया के लोग हों, वो सब में बहुत लोकप्रिय थे और हर वर्ग में उनके दोस्त थे। तो आज मुझे लगता है कि न सिर्फ राजनीति में जो लोग उन्हें जानते थे, चाहे वो उनके दोस्त रहे हों या उनके राजनीतिक दुश्मन रहे हों, वो सब बहुत दुखी होंगे। मीडिया में भी रामविलास पासवान बहुत लोकप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय शख्सियत थे और जब कभी वो अपने घर पर कोई समारोह करते थे, जिस तरह से लोग आते थे और जितनी बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, वो इस बात का सबूत है कि वो कितने लोकप्रिय थे। एक बड़ी खबर है, इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे इस खबर के बारे में हमें और ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.